ओम शांति। परमात्मा का यथार्थ परिचय में अब पार्ट 5 समझते हैं, है ना। कि पहले हमने क्या समझा था कि परमात्मा सागर है ना। आत्मानुभूति में भी आपने अगर सुना होगा वीडियो तो आपको उसमें क्लियर हो गया होगा कि परमात्मा कैसे सागर है ना। और बाबा मुरली में भी बोलता है ना कि हम ज्ञान सागर हैं, है ना। और आत्मा मास्टर ज्ञान सागर है ना। लेकिन दोनों सागर ही हैं। लेकिन जो ज्ञान सागर है ना, वो क्या है, हमेशा बहते रहता है। उसकी शक्ति और प्यूरिटी पावर कम नहीं होती है, वो कंटिन्यू चलता रहता है, बहता रहता है ना। क्यों? क्योंकि वो कभी कभी शरीर रूपी वस्त्र धारण नहीं करता है, यानी मिट्टी का शरीर नहीं लेता है ना। और मास्टर ज्ञान सागर है ना, शरीर रूपी कपड़ा पहनती है ना। लेकिन जब इसका कपड़ा उतर जाता है, यानी बाबा आता है तो क्या होता है, कपड़ा उतार देता है ना और शरीर ही बना देता है ना, जीते जी मर जा शरीर से। यानी शरीर का भान जब खत्म हो गया है ना। और अनादि स्वरूप क्या है, डेड साइलेंस ही है, शरीर का भान है ही नहीं। तो शरीर का भान खत्म हो गया है ना, तो क्या बचा, दोनों सागर ही बचा। मास्टर शब्द भी हटा दो है ना, मास्टर ज्ञान सागर से आप मास्टर शब्द भी हटा दो तो क्या बचा, सिर्फ सागर ही बचा है ना। सागर ही सागर बच गए है ना। तो इसको हम एक उदाहरण से थोड़ा समझते हैं कि कैसे अब सागर ही सागर बच गए और दोनों एक हो गए है ना। तो देखिए, जैसे सागर है ना, सागर है ना। परमात्मा क्या है, सागर है ना। और अब उसमें 850 करोड़ मटका तैर रही है ना। तो एक दिन वो मटका क्या होती है, सब आपस में वो फूट जाते हैं, आपस में नहीं, वो टूट जाते हैं है ना। तो और मटका में पानी भरा हुआ है, तो पानी कहाँ मिल गया, सागर में मिल गया ना। तो सागर में मिल गया पानी, यानी जीते जी मर गए, अशरीरी हो गए, तो क्या बचा, निराकार ही तो बचा ना। सागर सागर में यानी पानी पानी में मिल गया, तो दोनों एक हो गए ना। इसको और अच्छी तरह से देखिए, समझते हैं कैसे। मिट्टी रूपी मटका 850 करोड़ का मतलब क्या है ना। परमात्मा सागर है और 850 करोड़ आत्माएं जो शरीर मिट्टी रूपी कपड़े धारण की है, ठीक है। और उसके अंदर क्या है, मन में संकल्प, थॉट, फीलिंग, बॉडी के सेंसेशन, कर्म इंद्रिया के अनुभव है ना। वो पानी जिसको हमने बोला है वो सब है, वो मटका उससे भरा हुआ है, यानी सारे संस्कारों से, सारे झाड़ से भरा हुआ है मटका, ठीक है। तो बाबा आता है तो क्या करता है, शरीर भान से कहता है तुम मर जाओ, अलग हो जाओ। और हमारा अनादि स्वरूप भी क्या है, शरीर का भान नहीं है ना, वहाँ शरीर नहीं है ना। तो इसी को हमने बोला कि मटका टूट गया है ना, सागर में ही तैर रहा है, सागर से ही बना हुआ है ना मटका, है ना। और वो मटका टूट गया तो सागर मटका में जो पानी भरा हुआ है वो कहाँ मिल गया, सागर में मिल गया, दोनों एक हो गए। पहले क्या था, सागर 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 से ही मटका बनी हुई थी है ना। कैसे बनी हुई थी, सागर से। सिर्फ क्या डिफरेंस था, वो शरीर ले ली थी मिट्टी का है ना। और जो है, जब शरीर भान यानी माइंड बॉडी से डिटैच हो गए है ना, तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा है ना। नाम शब्द आप हटा दो तो कुछ भी नहीं बचा, सागर सागर ही बचा, दोनों एक हो गए, बिंदु बिंदु एक हो गए है ना। बिंदुए तो दिखाया हुआ है परम धाम में ना, दोनों बिंदु हैं और दोनों एक समान है। तो बिंदु बिंदु से ही बना हुआ है। सागर में जितने भी लहरें हैं वो किससे बने हुए हैं, सागर से ही बने हुए हैं है ना। और लहरें चाहे कितने भी ऊंचे आए, घने आए, लेकिन सागर स्टिल और साइलेंस ही रहता है। सागर को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कि क्यों ये लहरें आ रहे हैं जा रहे हैं, जब मर्जी तब आए, जब मर्जी तब जाए, सागर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है ना। उसी तरह है ना, आत्मा
जब माइंड बॉडी से डिटैच हो जाती है, जीते जी मर जाती है ना, और मन के कोई भी संकल्प, थॉट, फीलिंग में मैं और मेरा नहीं लगाती है, साक्षी होने लगती है, तो उसको अपनी साइलेंस की अनुभूति होने लगती है। उसको ऐसा अनुभव होने लगता है कि हम परमात्मा से कभी अलग हुए ही नहीं। परमात्मा हमारे साथ निरंतर है, सदा है। इसीलिए तो बाबा कहता है कि सदा याद करो, निरंतर याद करो। क्यों कहता है बाबा? क्योंकि हम तुम्हारे साथी हैं, कभी तुमसे अलग हुए ही नहीं। तुम अलग कब महसूस करने लगी? जब तुम अपने को बूंद समझ ली, है ना। बूंद सागर से ही बना हुआ था, परमात्मा से ही बना हुआ था, है ना। और लेकिन बूंद ने क्या किया? अपने को अलग समझ के उसमें हर संकल्प, थॉट, फीलिंग में मैं और मेरा लगाकर अपनी एक अलग दुनिया बना ली, है ना। और दुनिया बना ली तो उसको क्या अनुभव होने लगा? हम सागर से दूर हो गए, अपने को दूर अनुभव करने लगे, है ना। तो अब मटका फूट गया, पानी पानी में मिल गया, बूंद बूंद में मिल गया, तो दोनों एक ही हो गए। तो वो अब दोनों जब एक हो गए तो एक कौन बचेगा? एक परमात्मा ही बचेगा, है ना। परमात्मा ही अब उस खाली मन, निराकारी मन को चलाएगा, है ना। तो ये हमारा कहने का भाव था, जो हमने आपको सागर और मटका का उदाहरण देकर जो समझाए थे। तो दोनों एक ही हो गए ना। तो अब उस मन को चलाने वाला कौन बच गया? परमात्मा बच गया, ठीक है ना। तो अब परमात्मा ही उस मन को चलाता है, ठीक है। तो एक सेकेंड। तो जब हम सागर में विलीन हो जाते हैं, यानी बूंद बूंद में मिल जाते हैं, है ना, तो बूंद का मीनिंग क्या है यहाँ ये समझना है। बूंद क्यों आपको सागर में बूंद का उदाहरण देकर समझाई। बूंद यानी बिंदु, परम धाम में जो बिंदु दिखाया हुआ है, इसको समझने के लिए इतना आपको उदाहरण दिए, है ना। बूंद यानी बिंदु, है ना, परम धाम में जो चित्र में दिखाया हुआ है। तो वहाँ बिंदु बिंदु क्या है? दोनों एक ही समान है। यानी घड़ा फूट गया, बूंद सागर में मिल गया, तो दोनों मिलकर एक हो गए। यानी माइंड, बॉडी, संकल्प, थॉट, फीलिंग, मन, बुद्धि, संस्कार, सब कुछ मर्ज दिखाया हुआ है बिंदु में, है ना। सिर्फ पॉइंट ऑफ लाइट दिखाया है, तो दोनों एक ही हो गए। अब मन क्या है? अब आपको इसको भी समझना पड़ेगा कि ये और आत्मा क्या है। हाँ, यहाँ निराकारी, आकारी, तीन मन भी दिखाया हुआ है, और यहाँ हम आत्मा भी बोल रहे हैं, है ना। तो आत्मा को भी समझना पड़ेगा कि आत्मा क्या है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम शांति।